Good morning, everyone. I am Juhi, teacher of Father Shiksha Niketan School. I am here to teach you English Reader. English Reader में हम करेंगे आज चैप्टर नंबर 5 की रिवीजन। चैप्टर नंबर 5 जो है वो है हमारा सेविंग ट्रीज़। सेविंग ट्रीज़ में हमने ये पढ़ा था कि हमें ट्रीज़ को कैसे सेव करना है, किस तरीके से जब हम ट्रीज़ को कमर्शियल यूज़ के लिए हम काटते भी हैं तो उसको उसकी जगह न्यू प्लांटेशन भी करनी चाहिए, तो ये हम नहीं करते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो इस चैप्टर में जो है जो टोनी, मोंटी, पिंकी, टीनू और ममता और लीज जो हैं ये सारे फ्रेंड्स हैं। ये सब कहाँ बोटिंग कर रहे होते हैं? लेक में बोटिंग कर रहे होते हैं। अब ये बाहर जाते हैं आउटिंग के लिए, मतलब पिकनिक के लिए, तो वहाँ ये बाहर जाके वो बोटिंग करते हैं लेक में। ठीक है, तो एकदम से इनको ना अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं सबके सब कि वो इधर उधर देखते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो फिर ममता जो लेज़ है वो जो है वो कह रहे होते हैं कि आपस में, अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये साउंड जो है बहुत दर्दफुल, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये आवाज़ सुनकर कि कोई बहुत दर्द में है, पेन में है। टोनी और मोंटी कहते हैं यस, ऐसा लग रहा है कि कोई हमको बुला रहा है, हमें हमारी हेल्प, मतलब हेल्प के लिए, मदद मांगने के लिए हमें बुला रहा है। तो पिंकी और टीनू कहते हैं कि यहाँ पे तो सब आसपास में तो पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही बोल रहे हैं आपस में। तो आर देयर एनी पीपल हाइडिंग इनसाइड देम, या कोई लोग इनके पीछे छुपे हुए हैं? तो ममता बोलती है नो नो, द स्पीकर्स आर द ट्रीज देमसेल्फ, मतलब ऐसा लग नहीं, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, जो बोल रहे हैं वो पेड़ ही हैं जो बोल रहे हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं। तो लीज और टोनी बोलते हैं एंड दे आर ऑल स्पीकिंग इन वन वॉइस, ये सभी जो हैं एक ही आवाज़ में बोल रहे हैं, जरा सुनते हैं। नेक्स्ट है कि ट्रीज़ जो है वो कहते हैं कि यू आर, मतलब आप लोग जो हमारे होप हो, क्योंकि आप ही लोग जो है हमें बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो पिंकी और टीनू कहते हैं कि तुम्हें कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है, कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। ट्री बोलते हैं कि तुम देख नहीं सकते हो कि यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लोग हम पेड़ों को काट रहे हैं, हमारी जो लकड़ियाँ हैं वो ले जा रहे हैं। अगर लकड़ियों की उनकी ज़रूरत होती है क्योंकि फ़र्नीचर वगैरह उनको बनाना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें की नीड जो है पूरा करते हैं। तो ये ममता और लीज बोलते हैं ये बहुत ही भयानक ही बुरा हुआ, ये नहीं, बहुत ही भयानक ही ज़रूरत है, मतलब सबको ज़रूरत है ये तो ट्रीज़ वगैरह के वुड की। तो ट्रीज़ कहती है कि कहता है कि नॉट ओनली दिस सी ओवर देयर, मतलब यही चीज़ मत देखो, वहाँ पे ये भी देखो कि जो वर्कर्स हैं हार्ड काम कर रहे हैं न्यू सिटीज़ वगैरह में, न्यू सिटीज़ डेवलप करने में, कि फैक्ट्रीज़ वगैरह, रोड वगैरह जो सेटअप हो रहे, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये सब चीज़ें देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, जंगल हटाए जा रहे हैं। तो ये इससे क्या हो रहा है कि हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। हम ही तो हैं उनको मदद करते हैं, हम ही तो हैं जो उन्हें सब कुछ देते हैं, हमसे ही उनको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शेड्स, ऑक्सीजन मिलता है, और ये हमें बर्बाद कर रहे हैं। तो हाँ, मैन जो है कैसे वो हो गए हैं जो हमें बर्बाद करने पे लगे पड़े हैं। तो बच्चे सारे कहते हैं कि नो वी वांट अलाउ दिस हैपन, हम लोग ये बुरा होने नहीं देंगे। अगर ऐसा होता भी है तो कहेंगे कि नए जगह पे ट्रीज़ को प्लांट की जाए, मतलब पौधे लगाए जाएं। ठीक है, हम बचाएंगे। ये बच्चे जो हैं उनसे वादा करते हैं ट्रीज़ से। ठीक है, तो ट्रीज़ यू आर रियली वेरी वाइज, मतलब ये जो है ट्रीज़ जो है बच्चों को कह रहे हैं कि तुम लोग बहुत ही बुद्धिमान हो, और तुम्हें भगवान हमेशा दुआ करता हूँ कि तुम्हें हमेशा तुम्हारी रक्षा करे। ये जो है ट्रीज़ बच्चे के लिए प्रे करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग है वो कर लेते हैं। वर्ड मीनिंग मैंने हिंदी में ही लिखा, मतलब वर्ड के जो मीनिंग है मैंने हिंदी में ही करवाया है, तो आप हिंदी में ही करेंगे। इंग्लिश में जो आपके बुक में है वो नहीं करेंगे, मैंने आपको भेजा हुआ है तो आप उसमें से देख के कर सकते हैं। आउटिंग का मतलब है पिकनिक, सरप्राइज़ का मतलब हैरान, सैड का मतलब उदास, इन वन वॉइस का मतलब एक आवाज़ में, डिस्ट्रक्शन का मतलब तबाही, सेब का मतलब आरी, सौ का मतलब आरी, मर्सलेसली का मतलब है निर्दयता से, टेरिबली का मतलब भयानक रूप से, फेलिंग का मतलब काट कर गिराना, रेसिंग का मतलब है खड़ा करना, और कंसर्न चिंता, ऑक्सीजन गैस होता है जो प्राण वायु जिसे बोलते हैं, प्रोटेक्ट बचाना, ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना,
ऑल ऑफ सडन का मतलब अचानक या एकदम से, दोनों में से कोई एक चीज़ लिख सकते हो, या अचानक लिखो या तो एकदम लिखो। इंटरेस्ट का मतलब हित है, इससे रिलेटेड हम जो आपका क्वेश्चन आंसर वो कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वर द चिल्ड्रन डूइंग इन द लेक। बच्चे जो है लेक में क्या कर रहे थे? द चिल्ड्रन वर डूइंग इन व्हाट दे ऑल आर डूइंग। द चिल्ड्रन वर बोटिंग इन द लेक, क्या कर रहे थे? बोटिंग कर रहे थे, ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डिड दे हियर, उन लोगों ने क्या? दे हियर अ साउंड, उन्होंने एक आवाज़ सुनी। वर्ड है आपका व्हाट डिड द ट्रीज रिक्वेस्ट टू द चिल्ड्रन, ट्रीज बच्चों से क्या रिक्वेस्ट करता है? आंसर है द चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड द ट्रीज टू सेव देम फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। चिल्ड्रन है रिक्वेस्टेड करते हैं कि उनको बचाए डिस्ट्रक्शन से। व्हाट डू द ट्रीज गिवन अस, ट्रीज हमें क्या देते हैं? द ट्रीज गिव अस वुड, ऑक्सीजन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। ट्रीज जो है हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन, वुड, ऑक्सीजन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द चिल्ड्रन प्रॉमिस, चिल्ड्रन क्या प्रॉमिस कर? द चिल्ड्रन प्रॉमिस to plant new trees and to tell others to protect trees in their own interest। बच्चे जो है प्रॉमिस करते हैं कि प्लांट करेंगे नए ट्रीज़ को और सबको बताएंगे कि कैसे हमें ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करनी है हमारे लिए ही। नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है जो आप अपने बुक में फिल करेंगे। आपको एक्सरसाइज सारे अपने बुक में फिल करनी है, सिर्फ वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर अपनी इंग्लिश के रीडर की नोटबुक में आप करेंगे। जिन बच्चों ने नहीं किया ये उनके लिए है, और जिन्होंने कर लिया है अपने चैप्टर को अच्छे से लर्न करेंगे।